चंडीगढ़ में हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। मीडिया को संबोधित करते हुए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि किसी भी पार्टी के लिए जो चुनाव में जाती है उस पार्टी का कर्तव्य ही नहीं बल्कि जरूरत भी है कि वो जिन लोगों से वोट मांगती है वो उन लोगों को अपनी मंशा बताए, अपना विजन बताए। इसीलिए हमारा संकल्प है कि हरियाणा के सभी नगर परिषद और नगर पालिका के क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और आत्मनिर्भर बनाकर देश के अग्रणी शहरों में शामिल करवाना। तो साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद और नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले गांव और कॉलोनी में विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। किसी भी पार्टी के लिए जब वो चुनाव में जाती है तो ये उस पार्टी का केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि जरूरत भी है कि वो जिन लोगों से वोट मांगती है उन लोगों को अपनी मंशा बताए, अपना विजन बताए, अपना पिछला कोई कार्य किया है तो वो भी बताए, लोगों को अंधेरे में ना रखे। मित्रों, हिंदुस्तान में 3 तरह की सरकारें हैं। सेंटर की सरकार है, प्रदेश की सरकार है और एक जो तीसरी सरकार, जो तीसरी सरकार भी की जो कंसेप्ट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं। जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे जोखा रखे हो। और जिस प्रकार से देश की ग्रांट, भारत सरकार की ग्रांट प्रदेशों को कुछ ग्रांट मिलती है कुछ हेड्स में, उसी प्रकार से प्रदेश भी लोकल बॉडीज को ग्रांट के स्वरूप कोई बड़े काम है तो वो पैसा दे, लेकिन जो डे टू डे के खर्चे और आमदनी है उसमें जो लोकल सरकार है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो परिषद है, चाहे वो निगम है, वो सक्षम बने अपना काम, अपना डेवलपमेंट का काम करने में। कि सड़कें जिस भी निगम में, परिषद में, पालिका में सड़कें हैं, गलियां हैं, उनकी देखरेख वो रखे। पानी का सिस्टम, हमारा ये मानना है कि 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, तो 135 को भी छोड़कर लगभग 200 लीटर पानी का अगर हम टारगेट बनाएं, जिसमें हम 10, 15, 20 वर्ष का आगे का भी सोचें, तो उसके हिसाब से पानी की व्यवस्था उस शहर में होनी चाहिए। हमने एक नारा भी दिया है, साफ सिटी सेफ सिटी। उसका भी एक आगे नारा दिया है जिसका मैं थोड़ा देर में बखान करूंगा। पार्किंग की मार्किंग, कि जहां भी शहर में गाड़ियां खड़ी होती हैं उसकी अगर हम मार्किंग कर दें, डब्बे बना दें व्यवस्थित ढंग से, बिना किसी पुलिस को खड़े हुए भी यदि आने वाले को ऑफिस में उसकी गाड़ी का खड़े करने का अगर डब्बा मिलता है, पार्किंग की मार्किंग मिलती है, तो स्वयं भी उसमें गाड़ी खड़ी करेगा। तो ऐसे ही पार्कों की बात करें हम, पार्कों की भी 4 दीवारी, पार्कों की पगडंडी, पार्कों में झूले की व्यवस्था, तो ये जो साधारण चीजें हैं इनकी पूर्ति हो। पार्क में भी बाहर जो गाड़ियां आती हैं उसकी पार्किंग की मार्किंग। फिर शमशान घाट हैं, शमशान घाट भी हमारे अच्छे, साफ सुथरे, सुंदर होने चाहिए ताकि लोगों का वहां जाने को मन करे, क्योंकि बहुत हमारे लिए वो बड़ा पूजनीय स्थल है। सभी चौक्स, जितने भी शहरों में चौक्स हैं, उनका महापुरुषों के नाम पर उनका नामकरण करने का प्रयास करेंगे। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का भी हमारा एक योजना है और सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, गौशाला,
जगह जगह पर हमने जमीन भी ली है और हमारा विचार है कि आस्ता आस्ता करके जो सड़कों पर बेसहारा हमारी गौ माता घूमती है उसका भी बंदोबस्त करके साफ सिटी, सेफ सिटी, स्वच्छ शहर, सुरक्षित शहर, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाने का हमारा विचार है। और अलग अलग जगह प्रवेश द्वार, वॉल पेंटिंग। एक विचार और भी है कि जिस प्रकार से इंदौर में एक सराफा बाजार है, अगर आप वहां गए हैं तो ये बताएगी बेटी हमारा सराफा बाजार है। तो इस तरह की भी कोई नई योजना हम कुछ शहरों में पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे और फिर ये संभव हुआ और लोगों को पसंद आया तो इसका विस्तार भी हम करेंगे।